नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेकवर्ड पे। आज हम लोग आए हैं आस्क पंकज पार्ट 2 लेके। तो बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन पूछा है संदीप माली जी ने। उन्होंने लिखा है फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन दोनों का क्वार्टरली जीएसटी रिटर्न कैसे फाइल करें, इसका कोई वीडियो है क्या। पहली बात तो ये बहुत ब्रॉड टॉपिक है कि जीएसटी रिटर्न कैसे फाइल होगा या जीएसटी क्या होता है। तो इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, इन फ्यूचर बनाएंगे। थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन दे देते हैं आपको। जीएसटी रिटर्न दो टाइप का होता है। पहला होता है जो फर्म होते हैं जो रजिस्टर्ड होते हैं जीएसटी के साथ, पहले होते हैं रेगुलर जो मंथली वाइज उनका जीएसटी रिटर्न जाता है। सेकेंड होते हैं कंपोजिशन। इन दोनों का तय होता है जिसकी सेल 5 करोड़ के अंदर होती है, वो कंपोजिशन स्कीम एक होती है, उसमें अपना ऑप्ट इन कर सकते हैं। बाकी जो होते हैं जिसका एबव होता है 5 करोड़ के अंदर, वो अपना रेगुलर बेसिस पे अपना फाइल कर सकते हैं। रिटर्न इनका 3 तरीके से फाइल होता है। पहला सेल्स होता है जो GSTR 1 पे जाता है, हर महीने की 10 तारीख उसकी लास्ट डेट होती है। सेकंड होता है GSTR 2A 2B जिसमें ITC क्लेम किया जाता है, वो ऑटो पॉपुलेट होता है। जैसे B2B एज अ मैंने अपना बिल काटा पार्टी बी के लिए, तो ये मेरे लिए GSTR 1 हो गया और उसके लिए GSTR 2 हो गया, और वो उनके जीएसटी के पोर्टल पे GSTR 2 के सेक्शन पे वहाँ पे ऑटो पॉपुलेट होता रहेगा। 20 तारीख को GSTR 3 भी जाता है जो कि सेल और परचेस का डिफरेंस, उसमें टैक्स पे किया जाता है। सपोज कि परचेज आपने उसमें समरी में डाला और सेल काटा, अगर उसमें टैक्स बनता है वो ऑटो पॉपुलेट होगा। उसमें आप जो भी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो उसमें दिखाएगा कि आपका इतना पे करना है, वो 3B में पे होगा। सेम चीज होगा, ये तो हो गया एक तरीका। और रेगुलर वाले हर महीने करते हैं। क्वार्टरली वाले जो होते हैं, जो QRMP स्कीम होती है जो उसके तहत होते हैं, वो उनका क्वार्टरली जाता है। लेकिन जो क्वार्टरली टैक्स जाता है, अगर उसमें आपका टैक्स बन रहा है वो आपको मंथली डालना पड़ेगा। अगर कैश टैक्स बन रहा है तो उसमें डालना पड़ेगा। जानकारी आप रखिए, बट ये काम अपने अकाउंटेंट या फिर किसी वकील को या फिर एक CA को हायर कर लीजिए, क्योंकि आप बिजनेस करिए, ये उनका काम है टैक्सेशन देखना, वो उनको दीजिए। होप ये समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन अश्वनी व्लॉग्स हैं, उन्होंने पूछा है, और सेम क्वेश्चन अर्जुन शर्मा जी हैं। उन दोनों लोग का क्वेश्चन मैं दिखा देता हूं। जैसे मैंने न्यू सेलर अकाउंट बनाया है, मेरा रेडीमेड गारमेंट का बिजनेस था, अभी कोरोना में मुझे बंद करना पड़ा, तो मैं कौन सा प्रोडक्ट सेल करूं। अर्जुन शर्मा जी भी यही पूछ रहे हैं, विच कैटेगरी बेस्ट फॉर न्यू सेलर टू स्टार्ट बिजनेस ऑनलाइन पोर्टल। कोई कपड़ा बेचता है, कोई मोबाइल बेचता है, कोई बैटरी बेचता है, कोई एसेंशियल सर्विस बेचते हैं, प्रोडक्ट बेचते हैं। जहां आपकी पकड़ हो, या तो आप मैन्युफैक्चरर हो या फिर आपको अच्छे एंड से आपको माल मिल जा रहा है, वो आपको सेल करना चाहिए। ये नहीं कि सपोज कि मैं जैसे हम लोग जैसे अंडरवियर सेल कर रहे हैं जॉकी का, या फिर जूते सेल कर रहे हैं, उस पर मेरी पकड़ है तो मैं वो सेल कर रहा हूँ। मैं मोबाइल नहीं सेल कर रहा हूँ। तो आप वही सेल करिए जिस पे आपको नॉलेज हो। वो मत सेल करिए कि फलाना बंदा या दूसरा सेलर मोबाइल बहुत अच्छा बेचा है, चलो हम भी मोबाइल स्टार्ट करते हैं, तो वो मत करिएगा। स्टार्टिंग में आप, अगर आपको नॉलेज बिल्कुल नहीं है, आप बिल्कुल नए हैं, आपका बैकग्राउंड भी नहीं है कुछ, तो आप ये कर सकते हैं कि जिसमें इन्वेस्टमेंट कम हो। अगर आप क्लोथिंग सेक्शन की बात करें तो आप अंडरवियर सेक्शन से स्टार्ट कर सकते हैं। ब्रीफ हो गया, अंडरवियर हो गया, वेस्ट हो गया, फिर उसके बाद आप स्पोर्ट्स डिवीजन में आ सकते हैं। तो ऐसे आप सेल करना स्टार्ट करिए। वो प्रोडक्ट चूज़ करिए जो नॉन रिटर्नेबल हो। जैसे अंडरवियर होता है, ये नॉन रिटर्नेबल होता है कि इसमें कस्टमर ने मंगा लिया, तो अगर आपने सही भेजा है कलर वगैरह साइज वगैरह, तो वो कस्टमर 99% नहीं रिटर्न कर पाएगा।
तो ऐसे प्रोडक्ट का चूज़ करिए अगर आप नए सेलर हैं तो जो नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट हो। तीसरा क्वेश्चन पूछा है एएसएम कलेक्शन बहुत चोर भरे हैं सर, मुझे खुद प्रॉब्लम हो रही है। ये वीडियो मैंने रिटर्न का डाला था कि रिटर्न में कैसे प्रॉब्लम हो रही, तो उन्होंने ये कमेंट किया कि मुझे भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो ये उनके लिए जवाब है जो बहुत लोग कहते हैं कि आप फ्लिपकार्ट को बदनाम कर रहे हैं, ये सिर्फ आपके साथ होता है। तो ऐसा नहीं है, जो भी सेलर हैं चाहे नए हों चाहे पुराने हों, सबके साथ फ्रॉड हो रहा है, मैं कोई स्पेशल नहीं हूँ। धर्मेंद्र कुमार जी हैं, उन्होंने 2 क्वेश्चंस पुटअप किया है। सर मैं परेशान होकर सेलिंग रोक दिया, कस्टमर चोरी करते हैं, साथ में कोरियर में भी सामान एक्सचेंज होकर मिल रहा था। समझ में नहीं आ रहा था पैकेट कैसे चेंज हो रहा है, मतलब जो भी हमें मिल रहा है वो दूसरे सेलर का सामान है। मैं इलेक्ट्रॉनिक सामान भेजता था और कोरियर रिटर्न में कभी कपड़ा कभी अंडरगारमेंट मिलता था, मतलब मेरा लॉस के साथ ही दूसरे सेलर का भी लॉस हो रहा है, एसपीएफ वगैरह भी नहीं मिल रहा था इनको। जेन्युइन है ये। एक ई कॉमर्स बिजनेस आप अगर स्टार्ट करते हैं तो ये प्रॉब्लम आपको सभी साइट्स, चाहे अमेज़ॉन के साथ सेल कर रहे हो, चाहे फ्लिपकार्ट के साथ सेल कर रहे हो, पेटीएम के साथ, जितने भी लीडिंग साइट हैं सब के साथ ये प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी। इसमें बस ये होता है कि मार्केट प्लेस को ध्यान देना होगा कि सेलर को लॉस ना हो। जैसे अमेज़ॉन में क्या होता है, उनका सेफ्टी क्लेम होता है। अगर आप जैसे इलेक्ट्रॉनिक धर्मेंद्र कुमार जी बेचते थे, अगर उनको कपड़ा आ गया तो वे क्लेम करें, अमेज़ॉन उसको सेफ्टी क्लेम में उसको अप्रूव कर दे। वैसे ही फ्लिपकार्ट में एसपीएफ होता है, सेलर प्रोटेक्शन फंड, वो अप्रूव कर दिया जाए, तब तो दिक्कत नहीं होती। जैसे हम लोग लॉकडाउन पिछले 2019-18 में क्या होता था, ये चीज़ें बहुत स्मूथली चलती है। जब से कंपनी चेंज हो गई, इसके मालिक मैनेजमेंट चेंज हो गए फ्लिपकार्ट के, तो एसपीएफ देने में बहुत दिक्कत हो रही है। हम लोग खुद एक एग्जाम्पल है, हम लोग हाई वैल्यूम प्रोडक्ट बेचते थे 3000-4000, आज के डेट में अंडर 1000 के ही, उससे ज़्यादा के प्रोडक्ट हम लोग फ्लिपकार्ट पे नहीं सेल करते। अमेज़ॉन पे भले ही सेल करते हैं, फ्लिपकार्ट पे नहीं सेल करते, क्योंकि वहाँ पे एसपीएफ अप्रूव नहीं कर रहे हैं। 10-15 एसपीएफ मतलब जो रेशियो है 1-2% का रेशियो है जो अप्रूवल मिलता है। सेम क्वेश्चन धर्मेंद्र जी ने ही पूछा है। सर आपने तो ये बताया कि सिर्फ कोरियर वाला चोरी किया, पर मैंने देखा कि 100% कस्टमर ने भी किया, क्योंकि मैंने कुछ फ़ोटो मंगवाया कस्टमर से, पर उसने ओरिजिनल पैक में डुप्लीकेट सामान का इमेज डाल दे दिया, मतलब कस्टमर भी। अब देखिए, मैंने ये कभी नहीं कहा कि सिर्फ ई कार्ड चोरी कर रहा है या कोरियर वाले चोरी कर रहे हैं। मैंने ये कहा कि जो चोरी हो रही है, जो फ्रॉड हो रहा है, फ्लिपकार्ट का जो फ्रॉड चल रहा है, 100% में 90% जो फ्रॉड होता है वो कोरियर वाले करते हैं, 10% उसमें इन्वॉल्व होते हैं कस्टमर भी। अब सपोज़ कि किसी ने जूता बेचा, अगर कोरियर चोरी करेगा तो उसमें कुछ भी वो डाल के भेज देगा, अगर वही कस्टमर करेगा तो सेम मिलता जुलता जूता भेजेगा, ये अंतर होता है। तो फ्रॉड जो होता है हाई वॉल्यूम में करते हैं कोरियर वाले, 10% करते हैं, जो मेरा फिगर है, हम लोग के एक्सपीरियंस से 10% करते हैं कस्टमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है राहुल गेमर, अगर ई कार्ट वाले आप लोगों का प्रोडक्ट चोरी करता है तो फिर आप लोग दूसरे कोरियर से क्यों नहीं शिप करते? राहुल जी, हम लोग सेलर हैं, मार्केट प्लेस है फ्लिपकार्ट का या अमेज़ॉन का, तो वो हम लोग को लॉजिस्टिक प्रोवाइड करते हैं और उनका लॉजिस्टिक पार्टनर ई कार्ट है। तो हम लोग की मजबूरी है कि हम लोग के सारे प्रोडक्ट ई कार्ट के थ्रू जाएंगे। सेल्फ शिप का ऑप्शन फ्लिपकार्ट शुरू में देता था, इस समय वो डिसेबल कर रखा है। अमेज़ॉन में ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन है उनके यहाँ, ईजी शिप और सेल्फ शिप। सेल्फ शिप में आप अपने कोरियर से भेज सकते हैं जो आपको पसंद हो। ईजी शिप जैसे ई कार्ट होता है वैसे उनका एटीएस होता है। तो ये मार्केट प्लेस पे डिपेंड करता है कि वो किस कोरियर का सर्विस ले रहे हैं। है कोई, जब इतनी फ्रॉड हो रहा है तो आप लोग क्यों बेचते हैं? सर हम लोग तो बिजनेस करने आए हैं, कहीं ना कहीं तो सेल करना ही होगा, फ्लिपकार्ट पे या अमेज़ॉन पे।
या फिर स्नैपडील पे या फिर पेटीएम पे। तो अगर ये चोरी हो रहा है तो उसका सोल्यूशन ढूंढना होगा, क्लेम करना होगा। अब जैसे हम लोग को सोल्यूशन नहीं मिला तो हम लोग हाई वैल्यूम प्रोडक्ट हटा के लो वैल्यूम जिसकी वैल्यू है उसको बेचने लगे। अब इसमें थोड़ा फ्रॉड कम हो रहा है, क्योंकि जो चोरी करना चाहता है वो एक साथ चाहता है कि जिसकी वैल्यू ज़्यादा हो MRP वाइज उसको चोरी करता है। कम में होते हैं, जैसे आज ही पैक ऑफ 5 अंडरवियर सेल किए थे, रिटर्न आया तो उसमें डॉलर अंडरवियर आया, तो केस कम हो गया। ये तो पार्ट है, उसका क्लेम करेंगे, देखते हैं मिलता है कि नहीं। तो बेचना तो पड़ेगा ही सर, नहीं घर कैसे चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आशीष जी ने, भाई ये सीन कैसे करते हैं। एक वीडियो है मेरा जिसमें हम लोग रिटर्न रिसीव कर रहे हैं, तो उसमें ऐप के थ्रू स्कैन कर ले रहे हैं। तो मैं बता देता हूँ, ये फ्लिपकार्ट सेलर हब करके उनका ऐप होता है, ठीक। यहाँ पे आप जाएंगे रिटर्न सेक्शन में, आप प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट सेलर हब करके है। यहाँ पे आप रिटर्न सेक्शन में जाएंगे, सर्च ऑप्शन पे बारकोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ स्कैन का ऑप्शन एक आ जाएगा। सिंपली जो आपके पास रिटर्न आता है उसका बारकोड इससे स्कैन कर लेंगे तो सारा डिटेल आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ से हम लोग सीन करते हैं कि क्या प्रोडक्ट हम लोग ने भेजा था और क्या रिसीव हो रहा है। 90% आप वहीं से जज कर सकते हैं, क्योंकि आप जो भेजेंगे उसकी डायमेंशन वगैरह आपको पता होगा, उसका वेट आपको पता होगा। तो काफ़ी चोरी तो यहीं पकड़ में आ जाती है। चरण जी हैं, ये इन्होंने कहा कि सिर्फ कस्टमर ही नहीं सेलर भी फ्रॉड करते हैं। आई एक्सेप्ट कि बहुत से सेलर हैं जो करते हैं, बट एक बात आप ही सोचिए, अगर मेरी दुकान चल रही है फ्लिपकार्ट के भरोसे तो मैं तो कभी नहीं फ्रॉड करूंगा, क्योंकि एक दो फ्रॉड करने से मेरी निगेटिव रेटिंग जो है वो निगेटिव होगी। कई मैट्रिक्स होते हैं तो उस पर प्रभाव पड़ेगा, उससे क्या है मेरा सेल डाउन होगा। तो 2-4 हज़ार के लिए मैं तो चोरी नहीं करूंगा। वो सेलर कर सकते हैं जो नए सेलर हों, जिनको ज्ञान की कमी हो, वो कर सकते हैं। बाकी अगर ऐसा होता भी है आपके साथ तो आपके साथ सेलर प्रोटेक्शन फंड मतलब बायर प्रोटेक्शन भी होता है, तो आप रिटर्न कर सकते हैं। आपका पैसा डूबने वाला नहीं है एज अ बायर, सेलर का तो डूब जाता है। मनिंदर सिंह जी हैं, इन्होंने कहा सर आप 355512 पिन कोड हनुमानगढ़ चेक करवाएं, वो आधे प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं आधे रिटर्न कर देते हैं कि कस्टमर ने रिजेक्ट कर दिया, रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट डिलीवर दिखाते हैं पर वो कस्टमर को देते नहीं। ये कोई मनिंदर जी हैं, मेरे ख्याल से कस्टमर हैं। इनकी ये शिकायत है कि जो पिन कोड दिया है वहाँ पे कुरियर वाले इनको प्रोडक्ट डिलीवर नहीं करते और शो कर देते हैं कि डिलीवर्ड हो गया है। ऐसा केस होता है, कई बार होता है। तो इसके लिए तो आप कस्टमर सपोर्ट पे जाइए, वो आपकी हेल्प करेंगे। विपिन जी हैं, सैड टू सी डज दिस ओनली हैपन विद फ्लिपकार्ट, whenever I return a product on Amazon the delivery agent makes sure on the spot that the product is was mentioned in the order plus that it is not used dirty with all the tags etc intact। हाँ, जब भी कोरियर आता है एज अ कस्टमर मैं कुछ रिटर्न करता हूँ तो कोरियर वाला आएगा, वो चेक करेगा, कुछ उसको मिसमैच होता है तो वो नहीं लेके जाता। मैं करंट बताता हूँ, मैं फास्टैग का गॉगल्स खरीदा था, वो नया बंदा होगा तो आया, वो इमेज देखा तो उसमें गैलरी में 2-3 इमेज आया, तो कहता है कि सर आपने 3 चश्मे मंगाए थे, एक ही वापस दे रहे हैं। तो उनको नॉलेज नहीं थी, क्योंकि मैं भी तो मतलब ये कहने मतलब ये प्रॉपर चेक करते हैं, तो ये चोरी हो कहाँ से जाती है, क्योंकि वही कोरियर वाला यहाँ से चेक करके जाता है। आप पहुँचते पहुँचते या तो उसने चुरा लिया या फिर आप पे जो टीएल बैठता है वो उसमें कुछ कलाकारी कर देता है। तो ये इस ऐसे होते हैं। पुलिस में कंप्लेन क्यों नहीं डालते भैया आप, ब्लैक हैकर कोई हैं। हाँ, पुलिस में कंप्लेन इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग का एग्रीमेंट है फ्लिपकार्ट के साथ, तो जब तक हम लोग का चल रहा है उनसे बात सपोर्ट करके हम लोग को सेटिस्फाई कर देते हैं। जिस दिन बहुत लॉस हो गया, पानी सर के ऊपर जाएगा, उस दिन लीगल तो कुछ करना ही पड़ेगा। एक कोई वीडियो था जिसमें रिटर्न हम दिखा रहे थे, तो उस पर दीपक सजवान जी पूछे दैट मीन्स कस्टमर का भी लॉस हुआ, उसे अब रिफंड नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है, जब भी कोरियर वाला पिकअप कर लेता है, वो सेलर को डिलीवर्ड हो ना हो,
कस्टमर के अकाउंट में विद इन 2-3 आवर्स में उसके अकाउंट में पैसा चला जाता है। तो इसमें लॉस कहीं से भी कस्टमर को नहीं होता है। राकेश मीणा जी हैं, इन्होंने कहा भाई काफ़ी डिलीवरी बॉय ने धंधा चालू कर दिया है 50-50 में। हाँ, ऐसा मुझे भी सुनने में आया है कि कुरियर वाले कस्टमर से सेटअप कर लेते हैं कि आप इसको रिजेक्ट कर दीजिए, कुरियर रिजेक्ट कर दीजिए, और वहाँ से वो अपना प्रोडक्ट ले लेते हैं, उसमें कुछ भी डाल लेते हैं, जो भी अमाउंट होता है। सपोज़ कि 2000 का जूता मंगाया तो 1000 कुरियर वाले को दे दिए, उसी में उनका सेटअप हो जाता है। ऐसा कई कुरियर वाले हैं जो करते हैं। तो इतने क्वेश्चन थे इस हफ्ते के, जिसका मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जवाब देने की कोशिश की। अगर आपके भी कोई क्वेश्चन है, आप हमारे वीडियो पे कमेंट करिए, इसी वीडियो पे कमेंट करिए। तो नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन पार्ट 3 बनेगा उस पर क्वेश्चन को लेंगे और आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे। टेलीग्राम का एक मैंने ग्रुप बना रखा है, उसको भी ज्वाइन करिए, वहाँ पे भी क्वेश्चन आप पुटअप कर सकते हैं। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।